तो हेलो बच्चों। तो स्वागत करता हूँ आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम लोग क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है बिहार बोर्ड का, उसको हम लोग पूरी तरह से सोल्व करेंगे। तो उनमें तो उनमें से जो चैप्टर नंबर 1 को हम लोग शुरू स्टार्ट किए, तो उनमें से A1.1 को हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग 1.2 को हल करेंगे। तो 1.2 का जो पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है। आप इसी प्ले लिस्ट में या फिर इसी चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज पार्ट 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। इनका HCF और एलसीएम ज्ञात करना है किस तरह से? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो सबसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्या दिया हुआ है? 12, 15 और 21, यानी 12, 15 और 21 ये दिया हुआ है। अब इसका हम लोग एक एक करके HCF निकालेंगे। तो जब इनका HCF हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो वो हमारे पास आएगा। अगर 12 का HCF अगर देखें तो ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 का स्क्वायर और 3, तो इसका HCF हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुना 3, यानी इसका हो गया ये HCF। अब उसी प्रकार 15 का भी HCF उसी प्रकार निकाला जाएगा। तो 15 का HCF अगर निकालेंगे तो यहाँ 15 और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 3 गुना 5। उसी प्रकार यहाँ 3 गुना 5 लिखेंगे। और उसी प्रकार फिर 21 का HCF निकालेंगे। तो 21 का HCF निकालने के लिए जो हम लोग 12 और 15 के किए, उसी तरह 21 यानी 3 से चलाएंगे तो 7 आएगा। तो 3 गुना 7, तो 3 इंटू 7। अब इनमें कॉमन क्या हमको कॉमन मिल रहा है 3, यानी 12 के में भी 3 और बाकी समय भी 3। जब कॉमन 3 आ रहा है तो HCF हमारा हो गया 3। ये हो गया हमारे पास HCF। अब उसी प्रकार एलसीएम भी निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमको तीनों को एक साथ लेकर के निकालना है। तो यहाँ एलसीएम के लिए यहाँ निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम हमें निकालना है 12, 15 और 21 का। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 15 का 15 ही रहेगा और 21 का 21 ही रहेगा। उसी प्रकार फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 15 का 15 रहेगा और ये 21 हो जाएगा, यानी जैसा का वैसा रहेगा। फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 7 21 कट जाएगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनको अगर पूरा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420, यानी ये हो गया इसका एलसीएम। ये एलसीएम हो गया, यानी HCF हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। 420 हो गया तो ये हो गया इसका आंसर। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को 17 का HCF निकालेंगे। तो HCF अगर निकालेंगे 17 का तो 17 में से 17 को कुछ नहीं करना है, तो 1 इंटू 17 करना है, 17 कर देना है। उसी प्रकार 23 को 1 गुना 23 यानी 23 करना है। उसी प्रकार 29 यानी 29 को 1 इंटू 29 यानी 29 करना है। इसमें कॉमन 1 है तो इसका HCF हो जाएगा 1, यानी ये किसी से एलसीएम या फिर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा नहीं कटेगा, एक या अपने सिवाय। तो इसका HCF हो गया 1। अब इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम तो होगा नहीं। जब एलसीएम नहीं होगा तो इसको हम लोग इन तीनों को अपने से, यानी इन तीनों को एक साथ गुना कर देते हैं, एक दूसरे से गुना कर देंगे। ये 17, 23 और 29 है,
तो इसका एलसीएम तो नहीं होगा। जब एलसीएम नहीं होगा तो इसको 17 इंटू 23 इंटू 29 इसको गुना करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 1139। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा उसका आंसर, क्योंकि HCF इक्वल टू 1 था और एलसीएम था 1139। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 8, 9 और 15 ये 25। तो 8, 9 और 25 क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो उसी प्रकार अगर 8 को हम लोग 8 का HCF निकालेंगे तो उसी प्रकार अगर यहाँ 8 को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालते हैं तो 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, यानी 2 का क्यूब हो जाता है। उसी प्रकार 9 का HCF निकालेंगे तो जब 9 का HCF अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर। 3 गुना 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार 25 का निकालेंगे तो 25 का भी उसी प्रकार निकलेगा, यानी यहाँ 25 लिखेंगे। उसके बाद 25 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 5, तो 5 गुना 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसमें भी कॉमन हमारे पास रहा 1, यानी सिर्फ एक ही है जो कॉमन है, बाकी उनमें 2 अलग है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी तीनों अलग अलग है। तो इसमें 2, 3 या 5 नहीं होगा HCF, इसका HCF हो जाएगा 1। तो HCF बराबर हो जाएगा 1। और उसके बाद हमको इनका निकालना है LCM, यानी ये HCF आया, अब LCM भी निकालना है। तो LCM निकालने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो 8 LCM निकालेंगे तो 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो इसका LCM निकालना है तो कोई किसी भी वर्ड से तो कटेगा, या फिर काट के देख सकते हैं या फिर इसको गुना करके देख सकते हैं। तो 8 गुना 9 गुना 25, तो ये हो जाता है 1800, यानी इसका LCM हो गया 1800। ये हो गया इसका आंसर। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9 और उसका LCM हमको निकालना है, यानी LCM ज्ञात करना है। तो अब उसी प्रकार इसको हम लोग LCM निकालते हैं। इसको निकालने की जो विधि है उस पर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है HCF 306, यानी 306 और 306 और 557, 657, 306 और 557 का HCF है 9, यानी ये निकाला हुआ है, यानी इसको ये दिया हुआ है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार हमें निकालना है LCM, यानी इन्हीं 306 और 657 का LCM निकालना है। 657 का LCM निकालना है। तो इसका LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, कि हम जानते हैं, यानी हमें पता है कि जो HCF होता है और HCF गुना LCM होता है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जो हमारे पास संख्या दिया हुआ उसका गुना और HCF गुना LCM होता है, ये हमें हमारे पास दिया हुआ है गुणनफल। तो HCF हमारे पास दिया हुआ है 9, HCF हमारे पास कितना दिया है 9, तो यहाँ हम लोग 9 लिखेंगे और गुना LCM में कुछ नहीं है तो LCM लिखेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुना 657। उसके बाद
एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे 306 गुना 657/9। अगर 306 गुना 657 करते हैं तो हमारे पास आता है, हमारे पास टोटल आता है उसका गुना 20 10 42 और उस बटे 9। अब इसको हम काटेंगे, अब काट के चेक कर सकते हैं, काटेंगे तो 22 33 8, यानी ये हो जाएगा एलसीएम आंसर। एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया आंसर। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 22 33 8। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।